नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अशोक सिंघल अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 2015 में देहांत हो गया था। 90 के दशक में हम जो देश भर में अयोध्या, मथुरा, काशी का नारा सुनते थे, उसके पीछे अशोक सिंघल की मेहनत थी। कुछ सालों के अंदर ही उन्होंने हिंदुओं में यह जागृति पैदा कर दी थी। 1992 में बाबरी ढांचा टूटने के बाद जो नारा गूंजा था कि यह तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उसके पीछे भी अशोक सिंघल की सालों की मेहनत थी। 1982 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की कमान संभाली थी और 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया था। वह मंदिर निर्माण होता हुआ नहीं देख सके क्योंकि उनकी 2015 में मृत्यु हो गई। लेकिन आज जो हम ज्ञान वापी मंडल की वापसी का आंदोलन मुकदमे देख रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का खड़ा होता हुआ आंदोलन देख रहे हैं, या कुतुब मीनार और उसके बगल में 27 मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद का सच उजागर किए जाने की आवाजें सुन रहे हैं, या ताजमहल के पहले तजो महाल्या होने के सच को उजागर किए जाने की आवाजें सुन रहे हैं, वे सब आवाजें 1982 से पहले पूरी तरह मौन थी। अलबत्ता 1982 से पहले किसी ने विश्व हिंदू परिषद का नाम भी नहीं सुना था। आज जो हम सड़क पर हिंदू को अपने तोड़े गए पुराने मंदिरों को वापस मांगता हुआ देख रहे हैं, इस जुझारू हिंदू को अशोक सिंघल ने खड़ा किया। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में खड़ी ज्ञानवापी मस्जिद का सच अब खुलकर जनता के सामने आ गया है। वहां 2 दिन की हुई वीडियोग्राफी में ही साफ दिखाई दे गया कि मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल बने हैं, स्वास्तिक की आकृति है जो मुस्लिम संस्कृति में दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देते। मस्जिद की दीवार के साथ मां श्रृंगार गौरी का मंदिर, देव विग्रह, नंदी की मूर्ति का मुंह मस्जिद की ओर होना, सब इस बात का सबूत है कि वह ज्ञानवापी मंडप था, मस्जिद नहीं। इस ज्ञानवापी मंडप में कभी कथा हुआ करती थी, इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी मंडप था, जिसे ग्वालियर की रानी ने बनवाया था। मस्जिद के बाहर ही जब इतने सबूत मिल गए हैं, तो मस्जिद के भीतर और 2 तहखानों में तो और भी सबूत मिलेंगे। इसलिए मुस्लिम कोर्ट कमिश्नर और वीडियोग्राफरों की टीम को अंदर नहीं जाने दे रही और मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध कर रही है। 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शिखर पर था, तभी वहां की एक स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर हुआ था। बार बार के हाई कोर्ट के स्टे के बाद 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जैसे ही पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के आदेश दिए थे, हाई कोर्ट ने फिर रोक लगा दी। अदालतों का यही रवैया 80 साल तक राम जन्मभूमि को लेकर भी रहा था। ज्ञानवापी मस्जिद असल में कुरान के मुताबिक ही हराम है, क्योंकि मुस्लिम किसी आकृति के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहां तो दीवारों और खंभों पर आकृतियां ही आकृतियां हैं। इस बीच ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच की मांग को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। आखिर ताजमहल के 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे वर्षों से छिपाए रखा गया है, और यदि मुगल कला इतनी ही समृद्ध थी तो ईरान या इराक में कोई ताजमहल क्यों नहीं बना? कई इतिहासकार यह मानते हैं कि ताजमहल भोलेनाथ का मंदिर है, जिसे तजोमहल के नाम से जाना जाता था, जिस पर मुगल शासक शाहजहां ने कब्जा करके मकबरा बनाया। मुगलों ने भारत पर राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक हमला भी किया था और अनेक मंदिर तोड़े थे, जिसके अनेक प्रमाण हर जगह मौजूद हैं। सोमनाथ से लेकर के कुतुब मीनार तक, अयोध्या से लेकर के काशी विश्वनाथ तक। इतिहासकार पीएन ओक भी इस दुनिया में नहीं है। उनका भी 2007 में देहांत हो गया, लेकिन उनकी पुस्तक में जो तथ्य ताजमहल के बारे में दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं की जांच हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि ताजमहल वास्तव में शंकर जी का मंदिर था। इतिहास संकलन समिति की अवध प्रांत की अध्यक्ष और मनुचा विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा कहती हैं
कि आखिर जांच में हर्ज ही क्या है। वह कहती हैं कि बार बार यह तथ्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि मुगलों ने ही संगमरमर का प्रयोग किया, जबकि करीब 1000 साल पुराने माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। वह कहती हैं कि मुगलों ने ऐसे अनेक मंदिरों को तोड़ा जिनमें आगरा का तजो महाल्य भी था। इसलिए ताजमहल के बंद कमरों की जांच जरूरी होनी चाहिए। भाजपा के नेता विनय कटियार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि ताजमहल को तेजमहल घोषित किया जाए और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को खुद जाकर के वहां देखना चाहिए कि वहां पर हिंदू चिन्हों को अभी भी मौजूद है। जैसे काशी और मथुरा में साफ दिखाई दे रहा है कि मुगलों ने मंदिरों पर कब्जा करके मस्जिदें खड़ी की, वहीं कुतुब मीनार परिसर में भी जहां तहां गणेश की मूर्तियां बिखरी पड़ी। कुतुब मीनार की बगल में खड़ी कुवत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर तो बाकायदा पत्थर पर अरबी भाषा में लिखा हुआ है कि यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। कुव्वत उल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की ताकत। इस तरह हिंदू मंदिर ध्वस्त करके उसने इस्लाम की ताकत दिखाई थी। पुरातत्व विभाग ने खुद हिंदी में भी अनुवाद करके शिलालेख लगा दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि इसे 27 हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसके बावजूद मुस्लिम कहते हैं कि हथियाई हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। भारत के कन्वर्टेड मुसलमान भारत पर हमलावर मुगलों का पाप अपने सिर पर ढो रहे हैं और बेशर्मी से ढो रहे हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार और कुतुब मीनार परिसर में बनी मस्जिद पर भी एक मुकदमा चल रहा है। वकील हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, लेकिन इस मस्जिद में मुसलमानों को ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि यह मस्जिद मंदिरों को तोड़कर मंदिर की सामग्री से बनाई गई थी। इमारत के खंभों, मेहराबों, दीवार और छत पर जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार परिसर में बनी इस मस्जिद में उन मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों को आज भी देखा जा सकता है। याचिका में सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि इतिहास के प्रसिद्ध गणितज्ञ वराह मिहिर ने ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए विशाल स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ को ध्रुव स्तंभ या मेरु स्तंभ कहा गया था। मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ने इसे कुतुब मीनार का नाम दे दिया। इसी परिसर में 27 नक्षत्रों के प्रतीक के तौर पर 27 मंदिर थे, जिनमें जैन मंदिरों के साथ साथ भगवान विष्णु, शिव, गणेश के मंदिर भी थे। इन्हीं मंदिरों को तोड़कर इस्लाम की ताकत दिखाई गई। इसी 12 अप्रैल को कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों के होने के दावे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 मई को होनी है। हिंदू समुदाय से जुड़े लोग अब कुतुब मीनार परिसर की जगह मंदिर परिसर के निर्माण और वहां रखी हुई मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं। मस्जिद में पीछे की तरफ गणेश की 2 मूर्तियां लगी हैं। एक मूर्ति मस्जिद की नाली के ठीक ऊपर उल्टी लगी हुई है। एएसआई ने इसके ऊपर लोहे का जाल लगाकर इसे ढक दिया है। इससे कुछ दूरी पर गणेश जी की एक और उल्टी मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा मस्जिद की दीवार में लगी भगवान गणेश की एक मूर्ति को लोहे की ग्रिल में कैद करके रखा गया है। कुतुब मीनार के खंभे पर आधे गोल आकार में सूर्य देव की मूर्ति उकेरी गई है। इसके अलावा मंगल कलश, शंख, गदा और पवित्र कमल के चिन्ह भी नजर आते हैं। विवादित ढांचे में एक स्थान पर भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन मूर्तियों के माध्यम से किया गया है। ये मूर्तियां भी ढांचे में पीछे की तरफ लगी हैं, जिसमें पहली मूर्ति में भगवान कृष्ण के जेल में अवतार का दृश्य है, दूसरी मूर्ति में वासुदेव का यमुना को पार करने का दृश्य है और इसी तरह तीसरी मूर्ति यशोदा की बगल में भगवान कृष्ण को सुला देने का दृश्य है। स्वाभाविक है कि भगवान गणेश की उल्टी मूर्तियां देखकर हिंदुओं का खून खौलता है।
फिर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब वालों को अपनी तहजीब दिखाई नहीं देती। क्या यहां यह इस्लामिक सिद्धांत लागू नहीं होता कि हथियाई गई जमीन पर मस्जिद हराम है? इसे तोड़ा क्यों नहीं गया? हिंदू संगठन अभी उस मस्जिद को गिराकर 27 मंदिर दोबारा बनाए जाने की मांग नहीं कर रहे हैं। वे अभी यही मांग कर रहे हैं कि मस्जिद के ढांचे पर लगी सभी मूर्तियां निकालकर इन्हें प्रतिष्ठित किया जाए और उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए। लेकिन एक दिन यह मांग भी राम जन्मभूमि की तरह उठेगी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल 10 मई मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने गए। जय भगवान गोयल ने कहा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे को मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि जब ढांचे पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं तो उन्हें वहां पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए, या फिर सभी मूर्तियां ढांचे से निकाली जाएं और वहां एक स्थान पर स्थापित की जाएं जहां उन्हें पूजा करने की इजाजत हो। वैसे जिस ढांचे में मूर्तियां दिख रही हैं तो वह ढांचा तो स्वयं ही मंदिर है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।